गाइस अब रुके हैं मारुति सुजुकी के शोरूम में, देखते हैं यहाँ पर गाड़ी दिखाते हैं या नहीं। तो ये है मारुति सुजुकी की अल्टो K10 न्यू मॉडल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जो अभी सुबह नहा धो के रेडी हो गए हैं, बज रहे 8:30 और हम जा रहे हैं आनंद RTO ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए। चलो अभी निकलना ही है। देखो ये अंशु क्या कर रहा है, आना है तुझे? आनंद आ रहा है? आनंद आनंद क्या करेगा आगे? हमें जाना है ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए। चलो निकलते हैं। चलो पापा भी खेत में गए बाइक लेके, वो जैसे बाइक लेके आते हैं खेत से हम जाएंगे। और हम मैंने बस ऐसे ही हिंदी ब्लॉग बनाया, कोई कारण नहीं है, बस ऐसे ही मन हुआ इसलिए हिंदी ब्लॉग बना कि मुझे देखना है कि हिंदी ब्लॉग अगर मैं बनाता हूँ तो किस किस जगह पर मुझे भूल होती है, मैं बस जानने के लिए। अगर मैं हिंदी में, मुझे हिंदी आती नहीं है अभी इतनी, लेकिन अगर हिंदी वर्ड में या कहीं कोई गलती हो जाती है तो आप प्लीज़ कमेंट में बता देना कि यहाँ गलती हुई है। आगे तक ब्लॉग में बने रहना, बहुत मज़ा आएगा। तो है गाइस, हम जाने के लिए निकल गए हैं, अभी बीच रास्ते में ही है। फटाफट निकलते हैं, आगे कंटिन्यू होते हैं क्योंकि हमें 10 बजे पहुँचना है और 8:30 तो बज गए हैं। हमें 1.5 घंटे में वहाँ पहुँचना पड़ेगा RTO में। अभी तो हमें पता भी नहीं कहाँ जाना है, अभी गूगल मैप से लोकेशन देखे तब जाएंगे। तो है गाइस, अब हम रुके हैं वलासन नल्ली माता के मंदिर में। एक बार ड्राइविंग टेस्ट देने से पहले माता जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। तो चलो मैं भी दर्शन कर लेता हूँ और आपको भी दर्शन कराता हूँ। मैंने तो अच्छे से दर्शन कर लिए, अब आप भी दर्शन कर लो। देखो माता जी की जो फोटो है उस पर पहला हार है वो हमारा चढ़ाया है। जय मंदिर। तो अब दर्शन कर लिए, आपने भी दर्शन कर लिए होंगे, मैंने आपको दर्शन करवाए थे। तो अब हम स्लीपर बदल देते हैं, फिर निकलते हैं क्योंकि अब सिर्फ 25 मिनट बाकी है। 25 मिनट में पहुंचना है। इसी स्लीपर हमने बदल दिया है। अब निकलते कि 25 मिनट में हमें पार्क में पहुंचना है। वैसे भी अभी हमें पता भी नहीं कहाँ जाना है, गूगल मैप पर सर्च करेंगे फिर जाएंगे। तो चलो अब निकलते हैं। तो मंदिर का लुक कितना अच्छा आ रहा है कमेंट कर देना, और कमेंट में जय मेरी मस्जिद लिख देना। तो चलो अभी RTO पहुंच गए हैं। वो सामने बिल्डिंग है वो RTO की है। तो अभी वेटिंग एरिया में, जब तक वो टेस्ट के लिए बुलाएंगे तब तक यहाँ बैठेंगे। तो ये है 8 ट्रैक, यहाँ पर 8 का अंक बाइक से बनाना होता है। और देखो अभी यहाँ जो फॉर्म लेके खड़े हैं वहाँ पर देखो कितनी भीड़ है। चलो हमने टेस्ट कंप्लीट दे दिया है, टेस्ट में हम कंप्लीट पास हो गए हैं। अब निकलते हैं घर के लिए अंदर। चलो अब निकलते हैं। रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे आ रही थी इसीलिए गेट बंद हो गया, तो इसकी वजह से ट्रैफिक बहुत हो गया है। पहुंच गए हैं नया बस स्टैंड, वहाँ पर से गाड़ी लेते हैं। और ये दोस्त भी मिल गए हैं जो हमारा गांव का ही है, इसके साथ ही सब घर जाएंगे। फिर पहले वाट लेने जाते हैं। यहाँ पर तो वाट नहीं मिली, अब जाते हैं घर। अगर रास्ते में कहीं दिखेगी तो ले लेंगे। अभी लंच करना है, अभी लंच करने के लिए आ गए हैं। तो देखो आज लंच में है पंजाबी डिश, तो चलो फटाफट से खाते हैं। चलो खाना खा लिया है, अब निकलते हैं। हाँ बस स्टैंड के पास तो वॉच नहीं मिली देवा की, लेकिन अब यहाँ पर रुके शायद मिल जाए। फर्स्ट फ्लोर पर तो कहीं पर वॉच नहीं मिली, लेकिन अभी सेकंड फ्लोर पर चेक करते हैं मिलती है नहीं। 2-3 लोगों से पूछा लेकिन उनको भी नहीं पता नहीं यहाँ मिलती भी है या नहीं। सेकंड फ्लोर पर है लेकिन सेकंड फ्लोर पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा, सब बंद दुकान है। कुछ दुकानें ही शुरू है। यहाँ नीचे फर्स्ट फ्लोर दिख रहा है यहाँ से। तो अभी यहाँ पर मिलता है तो कुछ देखते हैं, वरना फिर चलेंगे घर वापस। यहाँ पर तो कहीं भी वॉच नहीं है, चलते हैं घर। तो गाइस यहाँ पर कार के शोरूम में रुके हैं कार देखने के लिए, Hyundai के शोरूम में। तो गाइस कार देखने गए थे लेकिन लंच ब्रेक कर रहा था इसलिए नहीं दिखाई हमें। तो गाइस अब रुके हैं मारुति सुजुकी के शोरूम में, देखते हैं यहाँ पर गाड़ी दिखाते हैं या नहीं। तो हम आए हैं अल्टो K10 न्यू मॉडल देखने के लिए। देखो ऐसी है, और हाँ ये फुल्ली ऑटोमेटिक कार है। हम तो सिर्फ कार देखने आए थे लेकिन अंकल ने तो सीधा हमें कार के अंदर ही बैठा दिया। मुझे नहीं पता था कि अल्टो में भी ऑटोमेटिक कार आती है। कार देख के आ गए हैं, मज़ा हमें वो जब सब समझाया वो सब हमें समझ में तो आया और कार भी अच्छी लगी, लेकिन हमें लेनी नहीं है, सिर्फ देखने आए थे। चलो अब चलते हैं घर पे। तो गाइस घर पे आ गए हैं और घर पे आकर देखा तो देखो ये सब पीतल के सारे बर्तन धोने के लिए बाहर धो के रखे हैं।
ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि दशा माता का व्रत आ रहा है, इसीलिए आरती ने कहा था। वैसे तो ये सब दिवाली पर करते हैं, लेकिन दशा माता के व्रत के पर्व पर किया है। 4 hours later. तो गाइस आनंद से वापस आके हम गए थे खेत में, क्योंकि गट्ठे खुले थे तो उसको ढकना था इसीलिए। लेकिन जब हम वहाँ गए तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, इससे हम घर पर नहीं आए गए। लगभग करीबन 3 घंटे तक लगातार बारिश हुई। तो मेरी हिंदी में थोड़ी गलती हो रही है, कि क्या करें, अभी हिंदी बोलने का स्टार्ट। अभी तो आपको ब्लॉग में और भी मज़ा आएगा, क्योंकि मैं बोलूँगा हिंदी और घर वाले बोलेंगे गुजराती, तो आपको दोनों लैंग्वेज मिक्स में मिलेगी। तो अभी ट्राई करेंगे 3, 4, 5 या फिर 10 के करीबन ब्लॉग बनाएंगे हिंदी में, देखते मज़ा आता है तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, बाकी तो फिर गुजराती वापस स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आप कमेंट करना कि ये हिंदी ब्लॉग है वो आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि आज को खेत का मस्त व्यू दिखा था मैं आपको, लेकिन फ़ोन ही नहीं ले गया था क्योंकि मोबाइल में चार्ज ही नहीं था, 3% बैटरी थी, इसलिए कैसे और देखते हैं। और हाँ, आपने वो देखा था कि जो कार हम देखने गए थे ऑल्टो K10, मुझे तो भाई जब गया ना तो पहले तो उन्होंने कहा कि आप क्या नाम है, आज आइए फॉर्म पे लिखना है। तो मैंने कहा कि अरे भाई, अरे वो बहन जी थी, तो मैंने कहा उनको कि अरे मुझे लेने ना, सिर्फ देखने के लिए आया हूँ, ऐसे बस देखने ही गए कि अभी हमें नहीं लिखा है। हम कहा यार कार बांध लेना हमारे बस की बात नहीं है, बस ऐसे ही देखने के लिए गए थे। अरे देखते आज क्या बना है घर का। अभी क्या बना है देखो गाइस, गुजराती लैंग्वेज में क्या है सिर्फ गुजरात के लोग समझते हैं, और हिंदी लैंग्वेज में क्या है सब समझ सकते हैं, इसी गुजरात भी समझ सकते हैं। और हाँ, गुजराती आई एम प्राउड बी टू आई एम गुजराती। मुझे अंदर से प्राउड फीलिंग होता है कि मैं गुजराती हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो महाराष्ट्र में जो घटना घटी कि कोई दुकानदार था या फिर कोई था, दुकानदार है कोई था, उसका एक प्राइवेट ऑफिस भी था। तो किसी दुकानदार ने उसको कहा कि मराठी बोलो तो ही मैं आपको सामान दूंगा। तो उसने बोला कि मुझे मराठी नहीं आती है। तो क्या सीख क्या होता है कि मैं नहीं सीख सकता, मुझे हिंदी आती है तो आप हिंदी में बात करो। तो उसने कहा कि मराठी ही बोलना पड़ेगा। वो मराठी नहीं बोला, नहीं सीखा। दूसरे दिन उसके ऑफिस में पत्थर मारा के उसको ऑफिस को तोड़ा गया। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में इतनी सारी तो लड़ाइयाँ हो रही थी इधर, तो अभी क्या भाषा के नाम पे भी हमारे यहाँ लड़ाई शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हाँ, गुजराती एक ऐसा राज्य है जिसमें आपको दूसरी कोई भाषा का दबाव नहीं, कुछ भी नहीं, आपको जो आता है वो बोलो, हम वो सीख लेंगे। हाँ, आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप गुजराती ही सीखो। जब दूसरी लैंग्वेज वाले होते हैं वो कहेंगे कि हम हमारी मातृभाषा में ही बोलेंगे, आपको भी वो हमारी मातृभाषा सीखनी पड़ेगी। लेकिन गुजरात इतना दयालु स्टेट है कि पूछो ही मत। तो जिनको अपने राज्य गुजरात पे प्राउड फीलिंग होता है वो एक बार कमेंट में लिख देना गुजरात। तो चलो अभी खाना खाने के लिए बैठ जाएंगे। हमने दोपहर को भी पनीर खाया था और रात को खाने में भी आज पनीर ही है। चलो अब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। पापा भी आ गए हैं, सब खाना खाने बैठ गए हैं। पनीर की सब्जी और रोटी, चलो खा लेते हैं खाना। तो खाना खा लिया है, अब एडिटिंग करके सो जाते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।